सनी हियर। एंड आज के इस वीडियो के साथ मैं शुरू करने जा रहा हूँ हमारी एक न्यू जर्नी को, एक न्यू सीरीज़ को, जो कि होने वाली है हमारे पेरिस से सॉफ्टवेयर के साथ, जो कि बहुत ही ख़तरनाक है, जो कि है हुडिनी। सो आज से हम हुडिनी की सीरीज़ शुरू करने वाले हैं। एंड मैं पहले बता दूं कि मैं भी इस सॉफ्टवेयर को सीख रहा हूँ। सो मैं इस वे में नहीं बताऊँगा कि मैं प्रो हूँ या मैं सिखा रहा हूँ। मैं जस्ट इस वे में बताने वाला हूँ कि लर्न विथ मी, मतलब मेरे साथ सीखो। या मैं आपको बताऊँगा कि जितना भी मैंने सीखा है, ऐसा नहीं है कि मैं टोटली बिगिनर हूँ, बट हाँ मैं बिगिनर हूँ। एंड मैंने थोड़ा फार तो मैं कह सकता हूँ कि मैंने हुडिनी में काम किया है, क्योंकि मुझे मेरे टाइम को एडजस्ट करके हुडिनी को सीखना पड़ता है। एंड दैट्स वाई मुझे थोड़ा फार वक्त लग रहा है हुडिनी को सीखने में। बट आज से हुडिनी की जो सीरीज़ है, लर्न विथ मी की सीरीज़ हुडिनी के साथ, वो आज से शुरू होने वाली, मतलब शुरू हो रही है। एंड अगर आपको इंटरेस्ट है VFX सीखने में, जो कि एडवांस VFX की मैं बात कर रहा हूँ, एडवांस VFX बोल लो। देखो, मैं हूँ एक इंडिपेंडेंट यानी इंडी फिल्म मेकर। सो मैं किसी एक स्पेसिफिक फील्ड को रेकमेंड नहीं करता, मतलब रेकमेंड नहीं करता, या ये नहीं बोलता कि आप एक ही चीज़ को सीखो या एक ही चीज़ में ध्यान दो। हाँ, एक हद तक सिर्फ एक ही चीज़ पे ध्यान दो। लाइक मैंने जब मेरी स्टार्टिंग की थी तो मैंने सिर्फ VFX सीखने में मेरा पूरा समय दिया था, बट उसके बाद मैंने 3D में कदम रखा। फिर मतलब सबसे पहले तो मैंने वीडियो एडिटिंग सीखी, बट VFX एंड 3D के जो दुनिया में मैंने सबसे पहले VFX को सीखा एंड पूरा टाइम आफ्टर इफेक्ट को सीखने में दिया, ब्लेंडर को सीखने में दिया। उसके बाद 3D शुरू किया एंड 3D मॉडलिंग, टेक्सचरिंग, एनिमेशन, रिगिंग, स्किनिंग, जो भी 3D के अंदर कैटेगरीज है, उसे सीखने में टाइम दिया। सो सीखो सब। एज ए इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर मैं ये कह रहा हूँ कि सीखो सब, बट फोकस करो एक चीज़ सीखने में उस वक्त पर, मतलब एट अ टाइम एक चीज़ सीखने में अपना फोकस लगाओ। सो आज से मैं शुरू कर रहा हूँ लर्न विथ मी हुडिनी की सीरीज़, एंड जिसमें मैं खुद भी सीखूंगा एंड आपको भी सिखाऊंगा जो भी मैं जानता हूँ। तो आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि हुडिनी को कैसे डाउनलोड करें, हुडिनी क्या है, हुडिनी सॉफ्टवेयर किस तरह दिखता है, हुडिनी का इंटरफेस कैसा है, हुडिनी को डाउनलोड कैसे करें, वो भी फ्री। सो हुडिनी ने एक अपना खुद का नॉन कमर्शियल लाइसेंस निकाल रखा है हमारे जैसों के लिए, हम जैसों के लिए सीखने के लिए। सो नॉन कमर्शियल लाइसेंस हुडिनी मीन्स कि जिसे हमें पे नहीं करना पड़ता, हम उसे फ्री यूज़ कर सकते हैं, बट विद सम लिमिटेशंस। सो उसमें कुछ लिमिटेशंस है, बट उन लिमिटेशन से हमको कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि हम उस हद तक नहीं जाने वाले एज ए इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर। हाँ, मोक्ष के लिए मुझे उन हदों को भी पार करना है, उन सारे लिमिटेशंस को भी तोड़ना है, बट उसके लिए अभी टाइम है। एंड अभी भी मैं हुडिनी सीख रहा हूँ, एंड मेरे पास ही पूरा साल है मोक्ष को एक अच्छी फिल्म बनाने के लिए एंड लॉट ऑफ द VFX सीन्स को क्रिएट करने के लिए। तो आज हम देखने वाले हैं लर्न विद मी हुडिनी का डाउनलोडिंग बेसिक्स एंड इंटरफेस। तो इस वीडियो में मैं सिर्फ आपको इंटरफेस तक ही ले जाने वाला हूँ, डाउनलोडिंग से तो इंटरफेस तक। सो क्योंकि मैं आपको एक रिकमेंडेशन दे रहा हूँ कि हुडिनी को स्टेप बाय स्टेप सीखो, क्योंकि हुडिनी बहुत ही, हमारे भाषा में कहूँ तो बहुत ही भयानक सॉफ्टवेयर है, एंड उसे सीखने में बहुत दिमाग एंड फोकस लगता है। सो या लेट्स आफ्टर ऑल लेट्स डाइव इन दी वीडियो, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। एंड तो सबसे पहले जो फर्स्ट स्टेप है वो है हुडिनी को डाउनलोड करना। सो कहाँ से करेंगे, चल देखते हैं। सो मैं गूगल क्रोम यूज़ कर रहा हूँ, एंड गो टू द गूगल क्रोम एंड सर्च हुडिनी सॉफ्टवेयर। ओके, हुडिनी सॉफ्टवेयर के जो उसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, जो हुडिनी ये साइड एफेक्ट्स कंपनी है, उसका एक सॉफ्टवेयर है हुडिनी। सो हुडिनी की जो मेन कंपनी है वो है साइड एफेक्ट्स। सो साइड एफेक्ट्स में जाके आपको फर्स्ट लिंक पे ही क्लिक करना है, ठीक है। सो यह है ऑफिशियल वेबसाइट हुडिनी की। तो आप इसमें देख भी सकते हो कि क्या क्या दिया है या क्या क्या दे रखा है हुडिनी वालों ने। सो मेन थिंग इसकी
साइड इफ़ेक्ट्स ने अपने खुद के ट्यूटोरियल्स भी दे रखे हैं होडिनी को सीखने के लिए, ठीक है। ओवरव्यू, एफएक्स फीचर, कोर फीचर, सोलरिस, सो ये सब होडिनी के अंदर के ये है, मतलब फीचर्स है। सो आप या तो चेक भी कर सकते हैं सारी इस सारी वेबसाइट को, एंड मैं आपको ले चल रहा हूँ यार, जहाँ पे हमें 4 वर्जन मिलते हैं होडिनी के। सो होडिनी एफएक्स, होडिनी कोर, होडिनी इंडी, होडिनी अप्रेंटिस। सो होडिनी एफएक्स जो मेन सॉफ्टवेयर है, मतलब मेन वर्जन है, जहाँ कोई लिमिटेशन नहीं है, कोई कुछ नहीं है। सो ये वो मेन वर्जन है कमर्शियल के लिए, बट इसे हमें बाय करना होगा। सो मेरे पास पैसा नहीं तो मैं नहीं कर रहा, एंड आपको फ्री में ही बताना इसलिए। तो जो मैं कह रहा था कि नॉन कमर्शियल होडिनी ने एक सॉफ्टवेयर निकाल रखा है हम जैसों के लिए। सो वो है होडिनी अप्रेंटिस। सो इसे मैं डाउनलोड करने वाला हूँ। जस्ट क्लिक हियर, फ्री डाउनलोड, एंड यहाँ पे आने के बाद आपको जस्ट यहाँ पे होडिनी अप्रेंटिस पे डाउनलोड पे क्लिक करना है। जस्ट सिंपल स्टेप है, कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। जस्ट यहाँ पे आपके गूगल आईडी से रजिस्टर कर लीजिए, एंड आपको उसके बाद होडिनी को डाउनलोड कर लेना होगा। सो मैंने होडिनी को ऑलरेडी डाउनलोड कर लिया है। कोई मुश्किल स्टेप नहीं है, कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। जस्ट आपको लॉगिन करना है या रजिस्टर करना है, एंड उसके बाद होडिनी अप्रेंटिस को डाउनलोड कर लेना है। एंड होडिनी अप्रेंटिस के बाद जस्ट आपको उस सेटअप को रन कर देना है। ओके, सो मेरे पास होडिनी का जो सेटअप है वो मेरे ओल्ड हार्ड डिस्क में है, बट सीधा सीधा स्टेप है। जाइए ऑफिशियल वेबसाइट पर, होडिनी को फ्री अप्रेंटिस का वर्जन डाउनलोड कीजिए, एंड जस्ट उसके जो EXE फाइल को रन कीजिए। एंड जब वो होडिनी जो है वो इंस्टॉल हो जाएगा, उसके बाद एक 3 ऑप्शन आएंगे जहाँ आपको लाइसेंस के बारे में पूछा जाएगा। सो आपको उसमें फर्स्ट ऑप्शन को चूज़ करना है, जहाँ वो बोलेगा होडिनी अप्रेंटिस लाइसेंस फॉर नॉन कमर्शियल यूज़र्स। सो आपको उसे सिंपली इंस्टॉल कर लेना है, एंड after you install the Houdini completely and perfectly and nicely and whatever you can call it, okay, you can use Houdini. So अब बढ़ते हैं हमारे Houdini सॉफ्टवेयर के अंदर। तो ये है मेरा Houdini सॉफ्टवेयर, मैं स्टार्ट करने वाला हूँ। सो दिस इज़ दी Houdini सॉफ्टवेयर, Houdini इंटरफेस। तो यह है हमारा प्यारा सा दिखने वाला ख़तरनाक सॉफ्टवेयर। तो दिस इज़ काइंड लाइक ऑल द 3D सॉफ्टवेयर लाइक माया, ब्लेंडर, मैक्स, 3ds Max एंड सिनेमा 4D, बट इसका जो इंटरफेस है वो थोड़ा डिफरेंट है बाकी सारे सॉफ्टवेयर से, ठीक है। इसका जो इंटरफेस है मेरे हिसाब से तो थोड़ा ओल्ड फैशन है, बट या ओल्ड इज़ गोल्ड। इसमें वो सारे चीज़ें होते हैं जो आपने आपके ज़िंदगी में देखी है, किसी मूवीज़ में, किसी भी सीरीज़ में। जो भी VFX होता है वो इसी सॉफ्टवेयर में होता है, ठीक है। एंड इसी एक ख्याल ने मुझे VFX के इंडस्ट्री में धकेला था कि वो कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकता। सो लेट्स स्टार्ट विद दी Houdini। सो दिस इज़ दी Houdini इंटरफेस, ठीक है। सो जो सबसे फर्स्ट थिंग है मैं जो आपको बताना चाहूँगा कि भले ही Houdini ओपन करते ही आपको इतना सारा जो मटेरियल दिख रहा है जिससे आपका दिमाग कंफ्यूज हो गया है, अभी मैं जानता हूँ आपका दिमाग कंफ्यूज है। सो इन सारे चीज़ों की हमें ज़रूरत नहीं है, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा कि मैंने इन सारे चीज़ों को यूज़ किया है एंड ऑल, बट मैंने जहाँ से सीखा है या मैं जिनसे सीख रहा हूँ उनसे मैंने इतना सीखा है कि हमें सिर्फ 3 चीज़ों की ज़रूरत है यहाँ पर, ठीक है। सो फर्स्ट जो चीज़ है वो है ये व्यू पोर्ट। सो हमारी सबसे स्पेशल जो चीज़ है वो है ये व्यू पोर्ट, ठीक है। सो हमें इस व्यू पोर्ट की तो ज़रूरत पड़ने वाली है ऑफ कोर्स, कि जो भी हम क्रिएट करेंगे, जो भी हम VFX को बनाएंगे एंड जो भी हम ऐड करेंगे, जो भी नोट से हम खेलेंगे, वो सब हमें यहाँ दिखेगा, ठीक है। सो दिस इज़ द व्यू पोर्ट, ठीक है, ओके। एंड उसके बाद जो सेकंड सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है ये दी पैरामीटर्स, ये वाला, ओके। अभी यहाँ पे कुछ नहीं दिख रहा, मतलब ये टोटली ब्लैंक है, बट
जब मैं यहाँ पे कोई भी ऑब्जेक्ट को ऐड करूँगा तो उसके जो पैरामीटर्स है वो यहाँ पे दिखेंगे। अब पैरामीटर्स मीन्स व्हाट, पैरामीटर मीन्स कि जैसे मैंने कोई ऑब्जेक्ट ले लिया, लेट्स से यहाँ मैं एक जियो नोट ले लेता हूँ, मैं आपको उसके बारे में बताऊँगा लेटर। सो मैंने यहाँ पे जियो नोड ले लिया एंड उसके जो मुझे पैरामीटर्स है वो अब यहाँ दिखने लगे। ठीक है, सो जियो नोड एक कंटेनर है। ठीक है, जियो नोड मैंने यहाँ पे लिया है, बट हमें व्यू पोर्ट पे कुछ दिख नहीं रहा क्योंकि ये ब्लैंक नोड है, इसके अंदर कुछ नहीं। सो मैं आपको वो थोड़ा बाद में बताऊँगा। सब जब मैं इसके अंदर जाऊँगा एंड जब मैं यहाँ पे टैप करूँगा टैब एंड ऐड करूँगा स्पीयर, सो अब हमें यहाँ पे एक स्पीयर दिखने लगा। ठीक है, जियो नोड एक ज्योमेट्री नोड है जिसके अंदर ब्लैंक स्पेस होती है, जो एक कंटेनर है, उसके अंदर हमें खेलना पड़ता है सारे चीज़ों से। ठीक है, सो मैं आपको ये नहीं बताने वाला, आप इस पेयर पे फोकस मत करो ना, आप नोड पे फोकस करो, आप फोकस करो पैरामीटर्स पे। जो भी मैंने यहाँ पे नोड लिया उसके पैरामीटर्स मुझे यहाँ पे दिखते हैं। ठीक है, सो रेडियस हो गया, सेंटर हो गया, रोटेट हो गया, एंड जो भी चीज़ें हैं जो उस ऑब्जेक्ट को ट्रांसफॉर्म करती है, बदलाती है, हर एक उस ऑब्जेक्ट की चीज़ जो उसे एक अलग वैल्यू देती है वो है पैरामीटर्स, एंड वही चीज़ हमें इन पैरामीटर्स में देखने को मिलता है। सो दिस इज़ द पैरामीटर टैब व्यू पोर्ट या पैनल, पैरामीटर पैनल बोल सकते हो। सो मैं इस जियोमेट्री नोड को मारता हूँ डिलीट। ठीक है, ओके, सो जो हमारा थर्ड सबसे मेन पैनल है वो है नोट्स पैनल। नोट्स पैनल को आप दूसरा नाम बता सकते हैं जो कि ऑफिशियल है, वो है करंट नेटवर्क, मतलब नेटवर्क व्यू पोर्ट। सो आपको यहाँ ये जो पैनल है यहाँ पर आते हैं सारे नोड्स। सो मैंने आपको हुडिनी के एक प्रोडक्शन मतलब इंट्रो वीडियो में बताया था कि हुडिनी का जो सबसे पावरफुल सिस्टम है वो है उसके नोड्स। ठीक है, सो नोड्स से ही हुडिनी को पहचाना जाता है, नोड से ही हुडिनी इतना पावरफुल है कि आप किसी भी कोने में जाके खेल सकते हो, आपके पास पूरी दुनिया पड़ी है इन दी सॉफ्टवेयर। सो या दिस इज़ दी नोड पैनल जहाँ पे मैं कोई भी नोड ले सकता हूँ एंड ऐड कर सकता हूँ। सो दिस इज़ द जियो नोड, जैसा कि मैंने कहा था, इसके अंदर जाके मैं ऐड कर सकता हूँ एक क्यूब। सो यहाँ एक क्यूब आ गया, ऐड कर सकता हूँ एक स्पीयर। सो यहाँ एक स्पीयर आ गया। ठीक है, ओके, तो ये स्पीयर नहीं है एक। सो दिस इज द स्पीयर। ठीक है, सो जो ये आप रंग बिरंगी चीज़ें देख रहे होगे वो मैं आपको बाद में समझाऊंगा, बट मैं आपको ये समझा रहा हूँ कि यह है नोड पैनल। तो जब आप प्रेस करते हो टैब, ठीक है, टैब, सो यहाँ पे आपको लॉट ऑफ द नोड्स देखने मिलेंगे जो कि यूज़फुल है हुडिनी में। ठीक है, जब आप व्यू पोर्ट पे टैप करोगे सो यहाँ पे भी आपको काफ़ी सारे नोड्स मिलेंगे जो आपको यूज़फुल हो गए किसी भी चीज़ को बनाने में, VFX को बनाने में, 3D मॉडलिंग को करने के लिए, एंड हर वो चीज़ को करने के लिए जो हुडिनी में यूज़फुल है। सो हुडिनी हर चीज़ में माहिर है, मॉडलिंग, टेक्चरिंग, एनिमेशन, रिगिंग, स्किनिंग, स्कल्पटिंग, नॉट स्कल्पटिंग बट VFX, एंड या यू कैन, बट जो सबसे मेन चीज़ के लिए हुडिनी को जाना जाता है वो है FX के लिए, मतलब VFX के लिए। जो भी स्पेशल इफेक्ट, विजुअल इफेक्ट्स को क्रिएट करते हैं, जो भी डायनामिक्स होते हैं, जो भी सिमुलेशंस होते हैं, जो भी फायर स्मोक वगैरह जो भी सिमुलेशन है वो उसी के लिए हुडिनी को पहचाना जाता है, एंड उसी के लिए डिस्ट्रक्शन हो गया, उसी के लिए बना है हुडिनी। हुडिनी कर सब कुछ सकता है बट उसे पहचाना जाता है, उसकी पहचान है VFX। इसलिए मेरा ड्रीम सॉफ्टवेयर था हुडिनी, एंड उसी को मैं ज़्यादातर टाइम नहीं दे पाया। सो मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती है। यहाँ मैं एक पर्सनल ओपिनियन देना चाहूँगा आपको। अगर आप चाहते हो VFX के इंडस्ट्री में आना, अगर आप कंफ्यूज्ड हो कि क्या करूँ क्या नहीं, सबसे पहली चीज़ तो जब आप किसी भी इंस्टीट्यूट में जाओगे तो वो आपको कंफ्यूज कर देंगे, एंड जो भी कोर्स वो आपको देने वाले हैं, लाइक मेरा जो कोर्स था मैंने ड्रॉप आउट कर दिया था, और मैंने आपको पहले भी कहा था मैंने ड्रॉप आउट कर दिया था इंस्टीट्यूट। तो VFX प्राइम मेरा कोर्स था,
एंड VFX प्राइम में उन्होंने मुझे सारे सॉफ्टवेयर दे दिए थे जो मेरे किसी काम के भी नहीं, ठीक है। फोटोशॉप, इलस्ट्रेटर, नॉट अ कैनवा, फोटोशॉप, इलस्ट्रेटर एंड एनिमेट CC, आफ्टर इफेक्ट्स प्रीमियर प्रो ऑफकोर्स मैंने खुद से कहा था कि मुझे वही चाहिए, बट इलस्ट्रेटर, जो एनिमेट CC, मुझे इन सब की ज़रूरत नहीं थी। मुझे मेन VFX सीखना था, लाइक आफ्टर इफेक्ट एंड हुडिनी से, बट मुझे ये नहीं पता था कि जो मेन सॉफ्टवेयर है वो है हुडिनी। सो मैं आपको यही बताना चाहूँगा, अगर आप आना चाहते हो VFX के इंडस्ट्री में, VFX को कंटिन्यू करना चाहते हो, VFX को सीखना चाहते हो, सो फोकस ओनली ऑन हुडिनी। हुडिनी पर फोकस करिए, हुडिनी का शोरील बनाइए, क्योंकि उसी को सीखने में आपको 1-2 साल लग जाएंगे अच्छी तरह, अगर आप जॉब करना चाहते हो VFX के फील्ड में। फॉरगेट अबाउट दी माया, 3ds Max, सिनेमा 4D, ब्लेंडर, सब कुछ भूल जाओ, सिर्फ हुडिनी पर फोकस करो। हाँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप वो सीखो मत, बट हुडिनी पर फुल फोकस करो अगर आपको VFX सीखना है। एंड मैं गारंटी देता हूँ कि अगर आपका हुडिनी का शोरील अच्छा बन गया तो आपको कहीं भी जॉब लग सकती है, एंड आप VFX इंडस्ट्री में आ सकते हो। जस्ट आपको सीखना है प्रॉपर तरीके से, ठीक है। हुडिनी कोई मामूली सॉफ्टवेयर नहीं है, मैं इतनी कॉन्फिडेंस यूँ नहीं कह रहा। हुडिनी एक बहुत ही हाईली मतलब हाईली मतलब बहुत ही कॉम्प्लेक्स सॉफ्टवेयर है, जो आपको सीखने में मतलब आपको सीखने में हार्ड भी आ सकता है, बट इससे आपका जो VFX इंडस्ट्री में एंट्री पक्की है, अगर आपका इसका शोरील बन चुका है। सो कंटिन्यू करते हैं हमारे वीडियो की ओर। तो जैसा कि मैंने कहा, यह है नोड व्यू, मतलब नेटवर्क व्यू पोर्ट, जहाँ आपको हर चीज़ इस व्यू पोर्ट में करनी है। आपको हर चीज़ जो भी आपको व्यू पोर्ट पर लानी है, चाहे वो स्पीयर हो या प्रिमिटिव्स हो या कोई भी कर्व्स हो, कोई भी सिमुलेशंस हो, फायर, स्मोक, डिस्ट्रक्शन हो, आपको हर चीज़ इसी कोने में करने की है, जो कि है हमारा नेटवर्क व्यू मोड, जहाँ पे हम नोट्स को ऐड करते हैं, ठीक है। सो मैं इस जियो नोट को डिलीट मारता हूँ, ठीक है। सो मैंने 3 चीज़ें आपको बताई है जो सबसे इंपॉर्टेंट है। पहली है व्यू पोर्ट, दूसरी है पैरामीटर, थर्ड है हमारा नोड व्यू पोर्ट। नोड व्यू पोर्ट मीन्स कि नोड नेटवर्क मोड, ठीक है। सो उसके बाद आता है यहाँ पर आपका टूल शेल्फ या इसे भी कह सकते हो आप टूल शेल्फ। तो यहाँ पे आता है आपका टूल बार, ठीक है। तो व्यू पोर्ट को कंट्रोल कैसे करें? जस्ट राइट क्लिक करने से आप व्यू पोर्ट को रोटेट कर सकते हो, मिडल माउस बटन से मूव कर सकते हो, एंड राइट बटन से जूम आउट जूम इन कर सकते हो। जस्ट नॉर्मल है, इजी है, ज़्यादा टेंशन मत लो। एंड अगर मैं यहाँ पे डालता हूँ स्पीयर डायरेक्ट OBJ में, बिना जियो नोड लिए मैंने डायरेक्ट स्पीयर डाला। सो ये अभी मैं कैमरा व्यू मोड में हूँ, ठीक है। सो अगर मैं क्लिक करता हूँ यहाँ पर, सो यहाँ मुझे अब जो मेरे ऑब्जेक्ट के हैंडल्स दिखने लग जाएंगे, ठीक है। सो अब मैं इसे यहाँ से कंट्रोल कर सकता हूँ, बट मैं व्यू पोर्ट को कुछ नहीं कर सकता, ठीक है। मैं डायरेक्टली माउस से व्यू पोर्ट को कुछ नहीं कर सकता। अगर इस हैंडल को बनाए रखते हुए आपको व्यू पोर्ट को कंट्रोल करना है तो आपको प्रेस करना होगा स्पेस, एंड फिर आप व्यू पोर्ट को कंट्रोल कर सकते हो, ठीक है। एंड अगर मैं यहाँ पे चले जाऊँ, जो हमारा नॉर्मल ऑप्शन था व्यू पोर्ट को कंट्रोल करने के लिए, तो वो है ये कैमरा वाला ऑप्शन। सो यहाँ से अब मैं सीधा व्यू पोर्ट को कंट्रोल कर सकता हूँ। अगर आपको हैंडल पे जाना है तो यहाँ पे आपका व्यू पोर्ट डायरेक्टली कंट्रोल नहीं होगा, आपको स्पेस दबा के फिर कंट्रोल करना पड़ेगा, ठीक है। सो ये नॉर्मल टूल्स है, अगर आपने ब्लेंडर यूज़ किया है तो आपको समझ आ जाएगा थोड़ा थोड़ा। ये है रोटेट टूल, स्केल, मूव। सो ये सारे टूल्स है जो कि आप सीख जाओगे जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे। सो मैं चले जाता हूँ मेरे कैमरा व्यू मोड में, एंड या दिस इज़ द टूल शेल्फ। सो उसके बाद आता है हमारा टूल शेल्फ, ठीक है, शेल्फ जो कि ऊपर के हिस्से में। सो जो ये टूल शेल्फ है, यहाँ सारी वो चीज़ें हैं, सारी जो हुडिनी में आपको लगेगी, जो कि आप नोट्स में देखोगे, सारी की सारी बनी बनाई चीज़ें। सो मैं इस पेयर को डिलीट मार देता हूँ, ओके। सो जो अब
हम देख रहे थे ऊपर का टूल शेल्फ। तो यहाँ पे क्रिएट में आपको बॉक्स ऑलरेडी मिलेगा जिसे मैं ड्रैग करके यहाँ पे पुट कर सकता हूँ। ठीक है, जो मेरा बॉक्स है आपका वो यहाँ पे डायरेक्टली आ गया ड्रैग एंड ड्रॉप से। सो जैसे स्पीयर लेता हूँ एंड उसे होल्ड करके यहाँ पे ड्रैग करता हूँ, सो वो यहाँ पे आ चुका है। सिंपल टूल है। ठीक है, सो यहाँ मैं बताना चाहूँगा लाइट एंड कैमरेज में जैसे आपको लाइट मिलेगा, कैमरा, पॉइंट लाइट, स्पॉट लाइट, एरिया लाइट, ज्योमेट्री लाइट, एनवायरनमेंट लाइट। सो लॉट ऑफ द लाइट्स यू कैन यहाँ पे आप देख सकते हो। एंड कॉलिजन्स में आपको डायनामिक्स के जो बने बनाए नोड्स है वो मिलेंगे, पार्टिकल्स है, ग्रेन्स है, वेलम है, रिजिड बॉडी, पार्टिकल फ्लूइड्स, हर वो चीज़ जो VFX में काम आती है। VFX हर वो चीज़ जिससे आप एक VFX सीन बना सकते हो। बट जब आप हुडिनी सीखना चालू करोगे सो आपको ये टूल शेल्फ कुछ भी काम नहीं आने वाला। हाँ, मे बी 10 to 20% कहीं काम आ भी जाए, बट हुडिनी हमने यूज़ ही मतलब स्टार्ट ही इसलिए किया है क्योंकि हमें मैनुअल में काम करना था हर सीन को बनाने के लिए। एंड दैट्स वाई यहाँ पे आता है हमारा नोड नेटवर्क व्यू मोड, मतलब व्यू पोर्ट। सो दैट्स वाई कि जो ये शेल्फ टूल है वो हमारे किसी काम नहीं आने वाला बेसिकली। अगर कहूँ तो जहाँ से मैं सीख रहा हूँ या जहाँ मैंने सीखा है सो उनके लाइफ में भी कभी ये टूल शेल्फ कभी काम नहीं आया। सो दैट्स वाई आई एम टेलिंग यू दैट द सिंपल बेसिक्स एंड इंटरफेस ऑफ द हुडिनी। सो ये टूल शेल्फ है। इधर राइट साइड में आपको डायनामिक्स एंड जो लाइट्स वगैरह मिल जाएंगे, एंड इधर आपको एक ऑब्जेक्ट को क्रिएट करने से टेक्सचरिंग करने तक या रिगिंग करने तक या एनिमेशन करने तक की जो चीज़ें हैं वो आपको लेफ्ट साइड में मिलेंगे। ठीक है, सो जो भी सिंपल इफेक्ट है एंड जैसा कि मैंने कहा था कैरेक्टर्स, रिगिंग, टेक्सचर, डिफॉर्म, पॉलीगॉन, मॉडल, मॉडिफाई एंड क्रिएट जो मैंने कहा था कि ड्रैग एंड ड्रॉप, जैसा कि मैंने यहाँ पे उसका नोड लिया था। एंड जो नेक्स्ट चीज़ है वो है हमारी टाइमलाइन। सो टाइमलाइन आपको देखने मिल जाएगी यहाँ नीचे की तरफ। एंड जैसा कि मैंने कहा था हुडिनी की जो एक स्पेशल चीज़ है जो मैंने इंट्रो में कहा था हुडिनी के, वो है ये रियल टाइम टॉगल बटन। सो जैसा आप लिखा देख रहे हो रियल टाइम टॉगल। सो रियल टाइम टॉगल मीन्स कि जब जैसे मैंने यहाँ पे किसी रिजिड बॉडी या डायनामिक्स को या किसी डिस्ट्रक्शन ऑब्जेक्ट को लिया एंड उसे डिस्ट्रक्ट किया, मीन्स कि एक क्यूब है एंड उसे तोड़ मोड़ के नीचे गिराया, मतलब ग्रेविटी के साथ। सो ब्लेंडर में क्या होता है कि हमें उसका कैश निकालना पड़ता है, उसे बेक करना पड़ता है। बट यहाँ पे रियल टाइम टॉगल को ऑन करने के बाद आप उसे चाहे तो बेक भी कर सकते हो, कैश भी कर सकते हो, हर ऑप्शन है आपको हुडिनी में। बट रियल टाइम टॉगल के साथ आप उसे लाइव में देख सकते हो कि कैसा रिजल्ट आया है, वो कैसा डिस्ट्रक्ट हुआ है, फायर किस तरह से सिमुलेट हुई है, स्मोक कैसा सिमुलेट हुआ है, हर वो चीज़, ओशन। सो रियल टाइम टॉगल affects a lot on Houdini. So that's why I'm telling you in that video कि Houdini इंट्रो वीडियो में कहा था कि रियल टाइम टॉगल एक बहुत ही खास चीज़ है Houdini में। सो दिस इज़ द नॉर्मल इंटरफेस ऑफ द Houdini। मे बी आप फर्स्ट टाइम देख रहे होगे तो आपको शायद कंफ्यूजिंग लगे, बट ऐसा कुछ भी नहीं है Houdini में। मतलब है तो बहुत कुछ, बट आपको इसे मतलब इतना हेवी दिमाग को टेंशन दे के भी नहीं सीखना है। जस्ट ये सोचो कि आप सीख सकते हो एंड आप सीख जाओगे इजीली। हाँ, मेहनत तो करनी पड़ती है सभी को। एंड जो यहाँ पे आप चीज़ें देख रहे हो, ये जो सारी चीज़ें हैं, ये जो बीच में आप टूल बार देख रहे हो या पैरामीटर्स के जो पॉइंट्स है, जैसे ग्रिड हो गई, सो यहाँ आपको सारे व्यू पोर्ट के ऑप्शन मिलेंगे। सो मैं अभी तो सारे व्यू पोर्ट के ऑप्शन ऑन करके नहीं बता सकता क्योंकि मैंने कोई ऑब्जेक्ट नहीं डाला है। बट यहाँ आपको मिलेगा लाइक व्यू पोर्ट ऑन ऑफ का ऑप्शन या लॉक व्यू पोर्ट, कैमरा लॉक का ऑप्शन। एंड और एक चीज़, द पर्सपेक्टिव मोड एंड ऑर्थोग्राफिक मोड। सो यहाँ पे जाके आप सेट कर सकते हो टॉप व्यू, एंड नम पैड से शॉर्टकट से भी कर सकते हो 1 2 3 4 5। सो टॉप व्यू पोर्ट, फ्रंट व्यू पोर्ट, राइट व्यू पोर्ट एंड यूवी व्यू पोर्ट। सो
इस तरह का कुछ इंटरफेस है हुडिनी का। एंड अगर आपसे कुछ मैसअप हो भी जाए, लाइक कुछ इस तरह, कुछ इस तरह, सो टेंशन लेने की बात नहीं है। जस्ट गो टू बिल्ड एंड यहाँ पे जाओ एंड रीलोड करंट डेस्कटॉप, ठीक है। सो रीलोड करंट डेस्कटॉप को करने के बाद आपके जो सारे पैनल्स है वो यहाँ पे आ जाएंगे एंड आपको नॉर्मली तरीके से दिखने लग जाएंगे। सो ये था एक हुडिनी का नॉर्मल सा इंटरफेस लर्न विथ मी का फर्स्ट एपिसोड। सो अगले एपिसोड में भी हम थोड़ा एक एडवांस जाएंगे धीरे धीरे, जहाँ मैं भी सीखूंगा और आप भी मेरे साथ सीखोगे। सो एक और शॉर्टकट है जो मैं आपको बताना चाहूँगा, जो है डी। सो डी शॉर्टकट दाबने से, मतलब प्रेस करने से आपको डिस्प्ले ऑप्शन मिल जाएगी। डिस्प्ले ऑप्शन मीन्स कि जो भी मैं व्यू बोर्ड में देखना चाहता हूँ या जिस भी फीचर को ऑन करना चाहता हूँ वो मुझे यहाँ पे सब मिल जाएंगे। तो जैसे मैं बैकग्राउंड में जाऊँगा, यहाँ पे कलर सीम को डार्क करूँगा, सो मेरा जो व्यू पोर्ट है वो डार्क हो जाएगा। एंड ग्रे करूँगा तो ग्रे हो जाएगा, डार्क ग्रे, एंड लाइक दिस ऑल दी ऑप्शंस हियर। So yeah, this is the simple viewport of the Houdini. मे बी आपको वीडियो अच्छा लगा हो एंड आपने इन्जॉय किया हो मेरे साथ लर्न विथ मी सीरीज़ में। एंड मुझे भी हुडिनी काफ़ी दिनों से सीखना था एंड मैं अब सीख रहा हूँ बिकॉज ऑफ द मोक्स दैट आई वांट टू क्रिएट। सो या, दिस इज़ द फर्स्ट एपिसोड ऑफ द लर्न विथ मी हुडिनी का। एंड हम जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे एडवांस चीज़ें करते जाएंगे हुडिनी में। एंड मे बी शायद आपने ब्लेंडर यूज़ किया हो या नहीं भी किया हो, सो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। हाँ, अगर किया हो तो अच्छी बात, बट नहीं भी किया तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यहाँ पे आप सब कुछ सीख सकते हो। एंड वीएफएक्स अगर आप रियल में करना चाहते हो तो मैं रेकमेंड करूँगा कि हुडिनी इज़ द बेस्ट ऑप्शन फॉर यू, इवन इफ़ यू डोंट हैव अ डिग्री और सर्टिफिकेट और एनी ऑफ काइंड लाइक दिस शीट्स ऑफ पेपर। बट आपको जो चीज़ चाहिए वो है आपका शोरील, जो कि आपका काम दिखाएगा कि आप कौन हो। सो मुझे इतना भरोसा है खुद पर कि मैं मोक्ष को बहुत ही अच्छी तरीके से बना सकता हूँ, बहुत ही हाईली तरीके से बना सकता हूँ। सारे उन विजुअल इफेक्ट्स को मैं अकेला क्रिएट कर सकता हूँ, इतनी मैं हिम्मत रखता हूँ खुद को। एंड खुद को यही बोलते रहता हूँ। मुझे भी पता है कि ये सारी चीज़ें सीखना बहुत ही मुश्किल है, बट इसके अलावा कोई और रास्ता नहीं है। So yeah, this is the first episode of the Learn with Me Houdini ka, and I'll try my best to teach you and inform you and give you some advice like I do with myself. एंड या मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में हुडिनी के नेक्स्ट ट्यूटोरियल या नेक्स्ट एपिसोड के साथ, एंड सम काइंड ऑफ और वीडियोस, reactions videos, explanation videos या tutorials and lot of the things were coming. just मुझे टाइम चाहिए। सो या मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में किसी और नई क्रिएटिविटी के साथ। तब तक के लिए एज ऑलवेज यू नो, कीप द आर्ट इन योर हार्ट।